About the company, स्पीक एशिया ऑनलाइन इज़ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। इंडियन ऑपरेशन चालू हुए थे जनवरी 2010 में। उसके जो एमडी हैं हरेंद्र कौर करके एक लेडी हैं जो बेसिकली इंडियन है बट सेटल्ड इन सिंगापुर, और मार्केट रिसर्च की इंडस्ट्री में बहुत सालों तक का उनका एक्सपीरियंस है। 2006 में उसने मार्केट रिसर्च का बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस सिंगापुर में चालू किया था। उसके बाद 2010 जनवरी से इंडिया में कंपनी ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ ये बिजनेस लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे आप कंपनी का सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेशन है, वो भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च? स्पीक एशिया मार्केट रिसर्च का बिजनेस कर रहा है, बट एग्जैक्टली ये मार्केट रिसर्च क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज अ सम टोटल ऑफ योर वांट्स, नीड्स, डिजायर, एस्पिरेशन एंड स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि मार्केट रिसर्च जिसको बोला जाता है, कंज्यूमर रिसर्च जिसको बोला जाता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है? तो कंज्यूमर हैं, हम सभी लोग कंज्यूमर हैं। हमारे इंडिया में सभी पॉपुलेशन हैं, सब लोग कंज्यूमर हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए। तो उसके बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में हर एक लोगों के दिमाग में उनका क्या स्टेटस है। कोई प्रोडक्ट किसी के लिए वांट्स है, नीड्स है, डिज़ायर है, एस्पिरेशन है, और वो भी स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से रहता है। तो सभी चीज़ों को लोगों के दिमाग में से निकाल के जब पेपर पे लाया जाता है और एक रिसर्च बनाया जाता है, कितने लोगों की ये ज़रूरत है, इतने लोगों की ये डिज़ायर है, एक ऐसा एक जो रिपोर्ट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। यानी कि मार्केट रिसर्च यानी कि कंज्यूमर के जो थॉट्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, उसको कलेक्ट करके एक प्रॉपर रिसर्च बनाया जाता है, एक प्रॉपर डेटा बनाया जाता है, जिसपे एक क्लियर पिक्चर पता चलता है कि मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, क्या पसंद है, नहीं पसंद है। तो ये सभी चीज़ों की एक एनालिसिस और एक रिपोर्ट बनाने का एक बहुत बड़ा जो बिजनेस है, उसको मार्केट रिसर्च का बिजनेस बोलते हैं, और स्पीक एशिया ये बिजनेस कर रही है। द नेक्स्ट, हु रिक्वायर मार्केट रिसर्च? ये मार्केट रिसर्च किसको जरूरत पड़ता है? इट्स रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, एनजीओज, स्टडी ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉरपोरेट एंड मैन्युफैक्चरर्स। जो मैक्सिमम ये सभी लोगों को जरूरत पड़ती है। कॉरपोरेट एंड मैन्युफैक्चरर्स की बात है तो उन लोगों को तो रिसर्च करे बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, रिसर्च एजेंसीज, ये सभी लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे देश में जनगणना होती है हर साल में, या तो कुछ स्पेसिफिक साल के गैप में वो रिसर्च होता रहता है कि इंडिया में टोटल कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, कितने जॉब करते हैं, कितने सर्विस बिजनेस करते हैं, हर एक इंडियन की एवरेज आमदनी क्या है। बहुत कुछ एनालिसिस होकर के गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे आगे बढ़ रहा है देश, उसके बारे में रिसर्च करते रहें। द सेम वे कॉरपोरेट एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कंटिन्यूस रिसर्च करते रहते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट परचेस करना है, लेट्स टेक एग्जांपल कि एक मोबाइल, आपको एक छोटा सा मोबाइल खरीदना है, तो आप एटलीस्ट इंटरनेट पे जाके वो मोबाइल के फीचर्स देख लोगे, एक दो तीन रिव्यू पढ़ लोगे, अपने दो तीन फ्रेंड सर्कल में पूछ लोगे कि भैया ये मोबाइल मुझे लेना है, कैसा रहेगा। उसके बावजूद भी आप दो तीन शॉप में जाके एटलीस्ट देखोगे कोई मोबाइल, इवन दो तीन मोबाइल्स के मॉडल देखने के बाद एक प्रोडक्ट चूज करते हो। जब एक कंज्यूमर एक छोटा सा प्रोडक्ट लेने के लिए भी इतना रिसर्च करने के बाद में अगर प्रोडक्ट ले रहा है, तो जिन लोगों को ये प्रोडक्ट बना के बेचना है, तो वो लोग वैसा ही बना के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। दे आर डूइंग रिसर्च बिफोर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर दे आर मार्केटिंग। जैसे कि टेलीविजन पे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट का 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए एवरेज दे आर पेइंग फॉर सिंगल एडवर्टाइजमेंट फॉर 10 सेकंड टू 30 सेकंड। जब इतना बड़ा अमाउंट वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, और आप सोचिए एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिन में एक चैनल पे 10 बार आता है, ऐसे 10 चैनल पे आते हैं। एक 5 रुपए का बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना 2 करोड़ का खर्चा वो लोग पर डे टेलीविजन पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे अवेयर, वो लोग जानते हैं कि कंज्यूमर के दिमाग में क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कहाँ पे बिकेगा, कितने में बिकेगा, वो सब वो लोगों ने रिसर्च करने के बाद में ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। जो लोगों की डिमांड है, लोगों के दिमाग में जो सोच है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो पसंद में आ रहा है, उसके हिसाब से वो लोग बना के बेचते हैं, और इसके हिसाब से वो लोग मार्केटिंग भी करते हैं, ताकि वो लोग हमें कन्विंस कर पाते हैं और आसानी से हम परचेज कर लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट।
एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, या तो अच्छा लगा प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया, क्योंकि इट मैच आवर डिमांड। तो बहुत ऐसे क्राइटेरिया हैं जो ये कॉरपोरेट मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूरत पड़ती है अपने नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसकी वजह से ये सभी लोगों को मार्केट रिसर्च एक एसेंशियल चीज़ बन गया है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इंडिया में ही ये बिजनेस क्यों इतना चल रहा है, मार्केट रिसर्च का बिजनेस पीक एशिया ने इंडिया में ही क्यों लॉन्च किया, इंडिया में ही क्यों इतना ग्रो कर रहा है। तो इंडिया इज द एलिफेंट कंज्यूमर। इंडिया इज वन ऑफ लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। और उसके रिजल्ट में हम देख भी सकते हैं कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सारी की सारी कंज्यूमर कंपनियां इंडिया में ही आके बिजनेस करती है, सबसे बड़ा बिजनेस करती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पता है कि इंडिया में इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है, बट वो सभी लोगों के पास ये सभी प्रोडक्ट खरीदने का पावर भी है। एंड डाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट। हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, ऐसी कोई कंट्री में आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। प्लस हर लोगों के पास इतना कंज्यूमर पावर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कंट्री है, 6 रिलीजन है, 6 एथिकल ग्रुप्स है, 29 मेजर फेस्टिवल्स हैं, 31 स्टेट, 846 लैंग्वेजेस, 6400 जितने कास्ट हैं। तो ये सभी चीज़ों के देख के आप सोच सकते हैं, अलग अलग कल्चर है इंडिया में, अलग अलग मौसम है, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रोडक्ट चलते हैं, अलग अलग ट्रेंड चलते हैं, हर एक स्टेट में बहुत डाइवर्सिटी है। तो सभी कंपनियों को एक बड़ा मार्केट मिलता है। एक ही प्रोडक्ट वो लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फॉर्म में बहुत कुछ बेच के बहुत कुछ बिजनेस बना रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से इंडिया में इतने सारे कंपटीशन भी है ये सभी लोगों के बीच में। और वो कंपटीशन में टिकना है तो लोगों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, लोगों की डिमांड, लोगों की सोच को समझना पड़ेगा। और वो कब बनेगा, वो कब उनको पता चलेगा, जब वो लोग रिसर्च करेंगे। रिसर्च यानी कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को जाके पूछेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज के बारे में आपकी क्या राय है, और उनसे राय लेंगे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हमें ये तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए और मार्केट करके बेचना चाहिए। और वही ये सब लोग कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड बिजनेस, कोई नया बिजनेस नहीं है, बहुत सालों पुराना बिजनेस है। बट अब तक एक ट्रेडिशनल मेथड से ये बिजनेस चलता आया था। प्लस स्पीक एशिया ने एक इनोवेटिव फॉर्म में जस्ट उसको बदल के एक नया बिजनेस यहाँ पे लॉन्च किया है, कि जहाँ पे जो पहले ट्रेडिशनल वे से जो हो रहा था रिसर्च, वहाँ पे बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो वो सारे एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ पे जितने पार्टी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सभी को एक विन विन सिचुएशन खड़ी हो जाती है और सभी लोगों को फायदा हो सके। ये तरीके का एक प्लेटफॉर्म स्पीक एशिया ने दिया है मार्केट रिसर्च की इंडस्ट्री में। यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टॉप 9 मार्केट रिसर्च कंपनीज। बहुत पुरानी कंपनियां हैं जो मार्केट रिसर्च में सालों से काम करती हैं इंडिया में। और मेजर का देखते हैं तो 7,500 करोड़ रुपीज़ का उन लोगों का टर्नओवर है। इट इज़ अ वेरी जायंट इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि कोई नया बिजनेस पीक एशिया ने चालू किया है। बट यहाँ पे अब तक कैसे बिजनेस कैसे चलता था, ये एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिया गया है कि पहले क्या होता था कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ रिसर्च करवाना था तो वो लोग सबसे पहले मार्केट रिसर्च एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देते थे। वो खुद तो इतने लोगों को जाके मिल नहीं सकते। सपोज 1 लाख लोगों से ओपिनियन लेके कोई रिसर्च बनाना है कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मार्केट रिसर्च एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट देते थे। वो लोग अपने जो बंदे रहते थे, अपने एग्जीक्यूटिव्स रहते थे, उन लोगों को टारगेट देते थे कि इतने लोगों से जाके मिलो, या तो इतने लोगों से कॉल करो, उनसे ये फीडबैक फॉर्म भरवाओ, कहीं पे भी खड़े रह जाओ, घर पे जाओ, शॉपिंग मॉल पे जाओ, कहीं पे भी जाके ये फॉर्म फिलअप करवा के लेके आओ। और वो लोग टारगेट दिया जाता था, प्रेशर की वजह से किसी भी हाल में वो लोग फॉर्म फिलअप करके लाते थे। और बाद में उसकी डेटा एंट्री होती थी, उसमें बहुत कुछ गलतियां होती थी, बाद में रिसर्च बनता था, बहुत कुछ प्रोसेस था। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि जिससे फीडबैक लिया जाता था, कंज्यूमर से फीडबैक लिया जाता था, बट कंज्यूमर को वहां पे कुछ नहीं मिलता था। और ऐसा सिचुएशन के हिसाब से कंज्यूमर कभी भी जेन्यूनली खुशी से अपना ओपिनियन देता नहीं था। जैसे आप ही सोचिए कि आप अगर कहीं पे सिनेमा या कहीं पे आपकी फैमिली के साथ निकले हुए हो, कहीं पे कोई बंदा आके आपको बोलेगा कि सर आप एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर दो, आप कितना जेन्यूनली वो
फॉर्म फिलअप करोगे। तो जो रिसर्च भी मिलता था वो एक एक्यूरेट नहीं था, जिसका एक सॉलिड जिसपे एक डिसीजन लिया जा सकता था, इतना भी सॉलिड वो रिसर्च नहीं बनता था। बहुत कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस थे, यानी कि जैसे कि नॉन सीरियस रिपोर्ट्स बाय ओपिनियन गिवर, डेटा रिलायबिलिटी इज वेरी लो, नो इंसेंटिव्स फॉर ओपिनियन गिवर, द एंटायर एक्सरसाइज टेक्स टू लॉन्ग, बहुत कुछ टाइम लग जाता था, बहुत कुछ मनी स्पेंड होते थे। तो उनकी जगह पे स्पीक एशिया ने कैसा बिजनेस मॉडल बना दिया। स्पीक एशिया इटसेल्फ इज ए ऑनलाइन मार्केट रिसर्च कंपनी, कि जहां पे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि दूसरे बहुत सारे रिसर्च एजेंसियां हैं जो खुद इतना इफेक्टिवली नहीं कर रही, तो वो स्पीक एशिया के साथ जुड़ गई, वो स्पीक एशिया के जरिए अपना रिसर्च करवा रही है। बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट है, क्लाइंट्स हैं, दूसरे हजारों क्लाइंट्स हैं जो स्पीक एशिया के जरिए अपना रिसर्च कंज्यूमर से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये पिक्चर में आप एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले जहाँ पे 10 लोग आते थे, यहाँ पे एकदम आसान हो गया। ये सभी लोगों ने स्पीक एशिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। स्पीक एशिया के साथ अभी 13 लाख लोग ऑलरेडी एज ए कंज्यूमर, एज ए पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, जो अपनी राय खुशी से देने के लिए रेडी हैं स्पीक एशिया को। तो अभी सोचिए आपकी एक कंपनी को 13 लाख लोगों से अगर रिसर्च करवाना है तो कितना आसानी से यहाँ पे हो सकता है, विथ नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एंड इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी एक आसानी से टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से एक रिसर्च बना सकती हैं, टोटली ऑनलाइन ऑटोमेटेड। तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम सेव हो रहा है। जो पहले बहुत सारे बीच में लोग आते थे, बहुत सारा टाइम जाता था, जिसमें बहुत कुछ एक्सपेंसेस होता जा रहा था, वो एक्सपेंसेस कंपनी ने बचा लिया। तो वो कंपनी सीधा हमें बाईपास कर रही है। कंपनी सिंपली सेव द मनी और वो बाईपास कर दिया यहाँ पे कंज्यूमर के हाथों में, ताकि कंज्यूमर भी खुशी से अपना राय दें, खुशी से अपनी डिमांड कर सकें। तो ये एक नया बिजनेस मॉडल बदला है। बाकी कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि स्पीक एशिया के पास ऐसा कुछ मनी मेकिंग मशीन है क्या कि हमारे से इतना हमको इतना सारा पेमेंट दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग मैजिकल, कोई मैजिक, कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बिजनेस मॉडल है जो स्पीक एशिया ने डिजाइन किया है। लोगों को समझ में आना मुश्किल में लग रहा है अभी, क्योंकि इट इज अ बिगिनिंग, इट इज अ न्यू यू कैन से रिवॉल्यूशन, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। जैसे आज से 15 साल पहले आपको किसी ने बताया होगा कि या तो किसी ने अगर कोई बताता आपको कि आप एक लेटर लिख के सेकंड्स में और दुनिया के कोई भी कोने में वो लेटर को पहुंचा सकते हैं, कोई मानने के लिए 15 साल पहले तैयार नहीं था। अगर भैया एक लेटर लिखना है, लेटर लिख के पोस्ट में डालो, उसके बाद 1 वीक लगेगा, 10 दिन लगेगा, बाहर की कंट्री है तो 15 दिन लगेगा या तो महीना लग जाएगा। बट प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, विद इन अ सेकंड वी आर एबल टू सेंड एनी काइंड ऑफ लेटर इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, और आसानी से पहुंच सकता है। और अभी हमारी बात है तो यहाँ पे वी आर डूइंग अ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक बढ़ गया है, उस टाइम पे कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, आज सभी लोग यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म। द सेम वे जब फेसबुक चालू किया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि ये फेसबुक फ्री में लोग ज्वाइन करेंगे, अपना प्रोफाइल बनेंगे, क्या फायदा होगा। इट इज मिलियंस ऑफ डॉलर इट्स टुडे मेकिंग। कितना जबरदस्त इनकम बना रही है फेसबुक आज। तो ये सभी चीजें हैं जो आज भी सभी लोगों को लगता है कि फेसबुक तो ज्वाइनिंग फ्री है तो कैसे कमा रही है, बट देयर इज अ स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल। इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कोई फिजिकल ऑफिस देख के आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा कंपनी है, बट ऐसा ही ये ऑनलाइन वर्ल्ड है अभी। इट इज ऑनलाइन वर्ल्ड। ऑनलाइन वर्ल्ड में एक वर्चुअल बिजनेस मॉडल रहता है, और वो बिजनेस मॉडल ये सभी कंपनियों ने अपनाया है। गूगल हम क्या यूज करते हैं, गूगल हम सिंपली सर्च करने के लिए यूज करते हैं, बट गूगल मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल इनसाइड दैट, जो जनरल लोगों को कोई पता नहीं चलेगा उसमें कि कैसे मनी बनता है वहीं पे। बट इट इज अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बिजनेस मॉडल कि जहां पे ऐसे कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां, हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़े अमाउंट बना रहे हैं पर डे। सो स्पीक एशिया इज द सिमिलर काइंड ऑफ ऑनलाइन कंपनी की जो मार्केट रिसर्च में काम करती है विद द इनोवेटिव एंड टोटली न्यू कंसेप्ट। तो लोगों को समझ में आना अभी मुश्किल हो रहा है ये बिजनेस मॉडल, बट वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग, वन यू स्टार्ट स्टडी दिस कंसेप्ट, आपको भी पता चलता जाएगा कि ये कितना सॉलिड